हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये इस कपड़े से सलवार और सूट दोनों की कटिंग बताने वाली हूँ। ये क्रेप सिल्क का कपड़ा है जो कि मेरी कस्टमर ने मीशो से मंगवाया है। ये 5 मीटर कपड़ा है और ये कपड़ा किस तरह का है ये देखिए। इधर ये चुनरी प्रिंट है और इधर ये लाइनिंग वाली प्रिंट है। तो इस पे मैं सूट और सलवार दोनों की कटिंग आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग। तो ये इसका नाप है। तो ये कस्टमर का मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया हुआ है। तो इसकी लंबाई है 36 इंच, सीना 38 इंच, इसका कमर है 38 इंच, हिप 44 इंच, बाजू की लंबाई 13 है और गोलाई इसकी बाजू की लंबाई 6 इंच है और इसकी गोलाई 13 इंच है। और इसका जो साइड है वो ओपन होगा 19 इंच पे और इसके बैक गले की लंबाई है 7.5 इंच और फ्रंट है 7 इंच। और इसका सलवार है लंबाई 35 इंच और इसकी मोहरी होगी 13 इंच। तो सबसे पहले हम इसमें सूट की कटिंग निकालते हैं। तो ये कपड़े को मैंने उल्टे तरफ से ले लिया है। ये कपड़े का उल्टा साइड है। तो सबसे पहले सूट में हमारा कितना कपड़ा लगेगा हम उसे नाप करके उसका मेजरमेंट लेके निकाल लेते हैं। तो सूट में कितना है, तो इसका सूट में कितना कपड़ा लगेगा, तो इसका नाप हम इसके हिप से लेते हैं। तो इसका हिप है 44 इंच। तो 44 का चौथा भाग हो जाएगा 11 इंच, यानी 11 इंच और 11 से 3-4 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 14 इंच पे करीब हम ये कपड़ा लेकर के इसे कट करके निकाल लेते हैं और इसमें हम सूट की कटिंग करेंगे। तो ये 14 इंच पे कपड़ा मैंने कट करके निकाल लिया। अब इसमें हम सूट की कटिंग करते हैं। तो ये कपड़े का उल्टा साइड है। ये कपड़ा 4 फोल्ड में है। ये खुली वाली साइड इस तरफ है और इसकी फोल्डेड साइड अपनी तरफ है। तो ये जो चुनरी प्रिंट है इसे नीचे की तरफ मैं रखती हूँ और इसे ये व्हाइट वाला जो लाइनिंग वाला प्रिंट है इसे मैं ऊपर की तरफ रखती हूँ। तो इसे बराबर बराबर रख लेना है। अब इसमें हम इसका नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 36 इंच। तो सबसे पहले इसका लंबाई नापते हैं। तो लंबाई 36 इंच है। तो 36 में हम 3 इंच ऐड करेंगे। 3 इंच ऐड करेंगे ऊपर मार्जिन के लिए और नीचे मोड़ने के लिए। तो ये 3 इंच ऐड करके हो जाएगा 39 इंच। तो ये 39 इंच पे मैंने इसकी लंबाई का निशान लगा दिया इस तरह से। ये 39 इंच पे लंबाई का निशान। इसमें इसका शोल्डर 6 इंच का 6 इंच का शोल्डर, जिसमें गले के लिए 2.5 इंच का निशान। 2.5 इंच पे इसके गले का निशान। इसका शोल्डर 6 इंच है, इसका आर्मोल भी 6 इंच। ये 6 इंच पे आर्मोल का निशान। इसकी गोलाई देने के लिए यहाँ 1.5 इंच, इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाया मैंने। इसका सीना है 38 इंच। तो जब बॉडी मेजरमेंट जब होता है तो उसमें सीना में हम 3 इंच ऐड करते हैं, यानी कि 38 है तो उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41 इंच। तो 41 और उसमें 1 इंच और ऐड कर देते हैं तो हमें आसानी होगी इसका चौथा भाग निकालने में। तो 41 और 1 42 इंच हो गया। तो यानी कि 42 का चौथा भाग हो जाएगा 10.5। 10.5 से 2 सूत इधर कम हम इसमें निशान लगा देते हैं। तो ये हो गया 41 इंच। तो यहाँ पे 10.25 में मैंने निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये हो गया 12.25। यहाँ हो गया सीना 10.25 और 2 इंच मार्जिन के लिए मिला के हो गया 12.25। सीना में 3 इंच ऐड करके उसका चौथा भाग निकालेंगे। अब इसका निकालेंगे कमर। कमर निकालते हैं यहाँ कंधा से
यहाँ शोल्डर से टेप को 14 इंच पे रखा मैंने। ये हो गया कमर का निशान। अब इसका हिप का निशान निकालना है। तो इसका हिप जहाँ पे चाक ओपन हो गया ये है 19 इंच, तो हम इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ 19.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया इस तरह से। अब इसका कमर है, कमर भी इसका 38 इंच है। तो 38 में कमर में जितना साइज का कमर होता है उसमें हम 2 इंच ऐड करते हैं, उसके बाद उसका चौथा भाग निकालते हैं तो वो हो जाता है कमर का चौथा भाग। तो इसका कमर है 38 इंच, तो 38 में मैंने 2 इंच ऐड किया तो हो गया 40 इंच। 40 का चौथा भाग हो गया 10, तो यहाँ 10 इंच पे मैंने निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसका निकालना है हिप। तो इसका हिप है 44 इंच। तो 44 का हिप में कोई भी एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए नहीं देना है। जितना हिप है उसका चौथा भाग निकालकर हिप निकालना है। तो इसका हिप है 44 इंच का, तो 44 का चौथा भाग हो गया 11 इंच। तो 11 इंच पे मैंने निशान लगाया और 1 इंच इसका चाक मोड़ने के लिए, इस तरह से चाक बनाने के लिए 1 इंच पे मैंने निशान लगाया, यानी कि यहाँ टोटल हो गया ये 12 इंच पे निशान। 1 इंच इसकी लूजिंग चाक मोड़ने के लिए। सीना में 3 इंच की लूजिंग, कमर में 2 इंच की लूजिंग और हिप में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें इस तरह से इसे मिला देना है। इसे इस तरह से मैंने मिला दिया। यहाँ से कमर से हिप को मिला देना है और यहाँ से इसे मिला देना है। हिप के पास एक्स्ट्रा मार्जिन का जितना नाप होता है, ये जैसे कि 11 और 1 12 इंच पे है, तो इससे नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसका दामन हम निकालेंगे। यानी 12 है तो यहाँ 13 इंच पे इस तरह से 13 इंच पे निशान लगा के यहाँ से एक लाइन मैंने खींच दिया और यहाँ से ये जितना है इससे थोड़ा सा हाफ इंच पे इस तरह से ऊपर देकर ये निशान लगाना है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें गले के लिए जहाँ 2.5 इंच है वहां एक कट लगा देना है। हिप के पास एक कट कमर के पास इस तरह से। अब इसे अलग कर लेते हैं। पीछे वाले गले को काट कर निकाल लेते हैं। ये गोल गला है 7.5 इंच, पीछे गले की लंबाई है 7.5 इंच। यहाँ 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस तरह से गोल मैंने इसे शेप दे दिया इस तरह से। ये हो गया गोल गले का, ये कटिंग हो गई। अब इसके आगे, ये आगे वाला भाग है, इसके आगे 1.25 इंच कपड़ा करीब छांटना है यहाँ आर्म होल के पास इस तरह से इसे छांट कर निकाल देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे ये सूट के आगे पीछे भाग की कटिंग हो गई। अब हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। इसके बाजू में ये जो चुनरी वाला प्रिंट है इसे डालना है।
तो बाजू के लिए इसकी बाजू की लंबाई है 6 इंच। सबसे पहले इसके बाजू के लिए कपड़ा लेना है हमें सीना का चौथा भाग। सीना है 38, तो 38 का चौथा भाग हो जाएगा 9.5 और ½ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं क्योंकि कभी कभी बाजू में कपड़ा घट जाता है। और इसकी सबसे पहले इसे नीचे से सीधा कर लेते हैं। बाजू की लंबाई है 6 इंच, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं यानी कि 7.5 इंच। ये 7.5 इंच इसकी लंबाई हो गई और ये 10 इंच इसकी चौड़ाई हो गई। और इसमें हमें डाउन आना है। डाउन कितना आना है? ये 3.5 इंच डाउन आना है। तो इस तरह से डाउन आने के लिए यहाँ से शोल्डर से 2 इंच अंदर और यहाँ इधर से 2 इंच अंदर, और ये जो दोनों के बीच का पॉइंट है, बस इस दोनों के बीच के पॉइंट को इस तरह से डाउन कर देना है और इस तरह से तिरछा शेप दे देना है। अब हम इसे कट कर देते हैं। इस तरह से इसके बाजू की कटिंग हो गई। इसे इस तरह से खोलकर इसके आगे वाले भाग में इस 1.25 इंच करीब इसे छांट देके निकाल देंगे। इस तरह से इसकी छटाई कर देनी है। एक कट यहाँ लगा देना है ताकि ये पता चले कि इधर वाला भाग छाटा हुआ है, और एक कट बीच में, ताकि जब हम शोल्डर के साथ बाजू जॉइंट करें तो शोल्डर की सिलाई और ये कट दोनों मैच होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी बाजू की भी कटिंग हो गई। आइए हम इसके सलवार की कटिंग सीखते हैं। अब हम इसमें इसके सलवार की कटिंग करते हैं। तो इसकी सलवार की लंबाई है 35 इंच। तो इसे हम बेल्ट वाला सलवार बनाएंगे। तो बेल्ट वाला सलवार बनाने के लिए इसमें बेल्ट होगा 6 इंच का, और इसकी जो कली वाली साइड की जो लंबाई होगी वो होगी 29 इंच, जिसमें मोहरी बनेगी वो 29 इंच की होगी। तो सबसे पहले ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में, ये डबल फोल्ड कपड़ा है। सबसे पहले इसे इस तरह से 4 फोल्ड करके जिधर मोहरी बनेगी सबसे पहले उस वाले पार्ट को निकालते हैं। तो ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच। ये 9 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, और इसकी लंबाई लेंगे, इसके मोहरी वाली साइड की लंबाई होगी 29, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 31 इंच। 31 इंच पे इस तरह से ये लंबाई लेकर इसकी मोहरी वाली साइड की कटिंग कर देंगे। इसमें मोहरी बनेगी। तो ये इसे मैंने कट कर दिया। अब इसमें इसकी कलियां निकालनी है। ये इसकी 4 कलियां बनेगी, जो कि ये दोनों साइड में 2-2 कलियां लगेगी। तो इसे भी इस तरह से 4 फोल्ड में मैंने ले लिया है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है। इस तरह से बराबर कर लेना है। जितना ये वाला है, जितना ये मोहरी वाली साइड है, इसकी लंबाई उतनी ही रहेगी, 29 और 2 31 इंच। इस तरह से 31 इंच, ये 31 इंच पे निशान। इस तरह से कपड़े को पूरी तरह से सीधा कर लेना है। अब यहाँ से इसका आसन, इसका जो क्रोच एरिया होगा वो होगा 9.5 इंच। ये 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया।
ये मोहरी वाली साइड को हम अलग रख लेते हैं, ये अलग मैंने रख लिया इसे। अब इसकी कलियां निकालनी है, तो यहाँ से तिरछा इस तरह से यहाँ मिला देना है, इस तरह से। स्केल है तो स्केल, नहीं तो टेप की मदद से भी आप इस तरह से तिरछा आप इसे मिला दीजिए। और इसे मैंने कट कर दिया। यहाँ से इसे कट कर देना है। यहाँ से इसे अलग अलग कर देना है और इधर से एक कली ज्वाइंट है, इसे भी अलग कर देते हैं। ये हमारी 4 कली निकल गई, ये 4 कली इस तरह से, ये 4 कली और ये मोहरी वाली साइड। अब हमें इसका बेल्ट निकालना है। तो इसके बेल्ट के लिए इस वाले कपड़े को लेना है। इसका बेल्ट होगा 6 इंच का बेल्ट है, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर जिसमें ½ इंच मार्जिन के लिए जाएगा और ऊपर नेफा मोड़ने के लिए 1.5 इंच। तो इसे मिलाकर 8 इंच पे हमने ये कपड़े को लिया है। ये कपड़ा 8 इंच का, ये 8 इंच का कपड़ा मैंने ले लिया है। और कितना लेना है, तो इसका जितना इसका हिप होता है, हिप में हम 8 इंच जोड़ देंगे। ये बेल्ट निकालने के लिए बेल्ट का जो हिसाब होता है उसके लिए जितना हमारा हिप होता है, जैसे हिप है 44 इंच, तो 44 में हम 8 इंच जोड़ देंगे। तो 8 इंच जब हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 44 और 8 52 इंच, और 52 का फिर हम आधा कर लेते हैं। 52 का आधा कितना हो जाएगा, 26 इंच। तो ये डबल फोल्ड पे हमें 26 इंच पे कपड़ा लेना है। ये 26 इंच पे इस तरह से, ये 26 इंच पे मैंने ये कपड़ा ले लिया। तो ये हो गया इसका बेल्ट का। ये इसकी मैंने बेल्ट की कटिंग कर दी इस तरह से। ये हो गई इसकी बेल्ट। तो इस तरह से फ्रेंड, ये 5 मीटर कपड़े पे मैंने, जिसमें इस तरह का प्रिंट होता है, एक ही नीचे कुछ और प्रिंट है, ऊपर कुछ और प्रिंट है, तो उसकी कटिंग आप किस तरह से उसमें सलवार और सूट की कटिंग करेंगे, ये मैंने आज आपको बताया। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए आगे भी, और भी अच्छी अच्छी कटिंग्स पाने के लिए।